आखिर क्या था इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के पीछे का मेन रीजन? आखिर कैसे भाइयों की तरह रहने वाले लोग एक दूसरे की जान लेने लगे? ये कहानी है सिर्फ 3 दिनों की, नफरत की नहीं। ये कहानी है फैसलों की, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ईयर 1946, तारीख थी 16 अगस्त। सुबह के 10 बजे कलकत्ता की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी थी। दुकानें बंद थी, बाजार सूने पड़े थे। रिक्शा वाले, दुकानदार, मजदूर सब अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। लेकिन हवा में कुछ था, ऐसा कुछ जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिल महसूस कर रहा था। भारत के सबसे बड़े शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। 72 घंटे, 3 दिन और लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। 1946, भारत आजादी के बिल्कुल करीब था, लेकिन एक सवाल पूरे देश को बांट रहा था। आजादी किसकी, कैसी और किसके लिए? कांग्रेस कहती थी अखंड भारत, सबके लिए एक देश। मुस्लिम लीग कहती थी मुसलमानों के लिए अलग देश, पाकिस्तान। और बीच में करोड़ों आम लोग जो बस शांति से जीना चाहते थे। 1946 की शुरुआत में कैबिनेट मिशन प्लान आया। ब्रिटिश सरकार ने कहा हम भारत छोड़ देंगे, लेकिन सत्ता किसे मिलेगी ये तय करना होगा। बातचीत असफल रही, मुस्लिम लीग नाराज थी, और फिर उन्होंने एक तारीख तय की, 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पाकिस्तान की मांग के लिए सीधी कार्रवाई का दिन। कलकत्ता में मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सुहरावर्दी। उन्होंने 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और फिर एक भाषण दिया हजारों लोगों के सामने, ऐसे शब्दों में जो सुनने वालों को एक संकेत दे गए, आज कोई रोक टोक नहीं होगी, ना पुलिस आएगी ना फौज। उस दिन हर किसी को कुछ चाहिए था, लेकिन जो मिला वो किसी ने सोचा नहीं था। सब कुछ चाहते थे लोग, पहचान, सम्मान, सुरक्षा, अपनापन, एक ऐसा घर जहां डर न हो। लेकिन ऊपर सियासत के गलियारों में कुछ और ही खेल चल रहा था। मुस्लिम लीग चाहती थी पाकिस्तान, कांग्रेस चाहती थी अखंड भारत, ब्रिटिश चाहते थे जल्द से जल्द भारत छोड़कर जाना, और बीच में आम लोग जो बस जीना चाहते थे। 16 अगस्त की सुबह लोगों को लगा शायद सिर्फ हड़ताल होगी, दुकानें बंद रहेंगी, भाषण होंगे, नारे लगेंगे। लेकिन उस दिन जो हुआ वो कोई हड़ताल नहीं थी। सुबह 10 बजे भीड़ ने दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाना शुरू किया। पहले विनम्रता से, फिर धमकी से, और फिर हिंसा से। दोपहर तक कलकत्ता की सड़कों पर हजारों लोग थे, और धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। पहले छोटे झगड़े, फिर पत्थरबाजी, फिर चाकू और लाठियां, और फिर तलवारें। ब्रिटिश इंटेलिजेंस कमांड की रिपोर्ट में लिखा गया, सुबह की उत्तेजना दोपहर की मारपीट बनी, और रात तक ये पूरी तरह हिंसा में बदल गई। द स्टेट्समैन ने रिपोर्ट किया, बसें और टैक्सीज हथियारों से लैस लोगों से भरी हुई सड़कों पर दौड़ रही थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर समुदाय से लोग हथियार लेकर सड़कों पर थे। लेकिन सवाल यह है, ये हथियार अचानक आए कहां से? ये सब प्लानिंग था। नॉर्थ कैलकाटा, मुस्लिम बहुल इलाका। रात के अंधेरे में व्यवस्थित तरीके से हिंदू घरों पर हमले किए गए, घर जलाए गए, लोगों को बाहर निकाला गया और मारा गया। साउथ कैलकाटा, हिंदू बहुल इलाका। अगली सुबह बदला लिया गया, मुस्लिम मोहल्लों में वही क्रूरता। और पुलिस, लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर्स की रिपोर्ट कहती है स्टैंड डाउन ऑर्डर, यानी पुलिस को हस्तक्षेप न करने का आदेश था। उस रात 16 अगस्त की रात कलकत्ता नरक बन चुका था। इतिहासकार क्लॉद मार्कोविट्स लिखते हैं, पीड़ितों पर किए गए अत्याचार बेहद गंभीर और अमानवीय थे। हिंसा अपने स्वरूप में असाधारण थी। औरतों को सड़कों पर अपमानित किया गया, कई के साथ सामूहिक अत्याचार हुए, कई लोगों को गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया, शरीरों को विकृत किया गया, बच्चों को माता पिता के सामने मारा गया, बूढ़ों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह हिंसा दोनों तरफ से थी। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, और सिख
बीच में फंस गए। गोपाल पाठा, एक स्थानीय मुस्लिम नेता, उसने अपने गुंडों के साथ रक्षा की या हमला किया। इतिहास में आज भी इस पर बहस है, लेकिन एक बात साफ है, कोई निर्दोष नहीं था और कोई सुरक्षित नहीं था। 17 अगस्त सुबह कलकत्ता की सड़कें लाशों से भरी हुई थी। खून नालियों में बह रहा था। जले हुए घर अब भी धुआं उगल रहे थे, लेकिन हिंसा रुकी नहीं। 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 3 दिन तक कलकत्ता जलता रहा। ब्रिटिश अधिकारी हॉटसन ने लिखा, अगले 3 दिनों में लगभग 20,000 लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। पूरी सड़कें हर समुदाय के लोगों की लाशों से भरी थी। अब आंकड़े देखिए। ब्रिटिश सरकार कहती है 445 मौतें, द स्टेट्समैन कहता है 7,500 से 10,000, मुस्लिम लीग का दावा 30,000, हिंदू महासभा का दावा 25,000। सच क्या है कोई नहीं जानता। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं लगभग 8,000 लोग मारे गए, लेकिन संख्या से क्या फर्क पड़ता है। एक मां के लिए एक बच्चे की मौत पूरी दुनिया की मौत होती है। 22 अगस्त को जब आखिरकार फौज सड़कों पर उतरी, तब तक कलकत्ता बदल चुका था। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे, हजारों घायल अस्पतालों में पड़े थे और हजारों लापता थे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान विश्वास का नुकसान। पड़ोसी अब पड़ोसी नहीं रहे, दोस्त दुश्मन बन गए। साथ रहने वाले समुदाय अब अलग हो चुके थे। कलकत्ता की आग वही नहीं रुकी, वो पूरे भारत में फैल गई। अक्टूबर 1946, नोआखाली, पूर्वी बंगाल का एक जिला, यहां हिंदू अल्पसंख्यक थे। 10 अक्टूबर से मुस्लिम भीड़ ने व्यवस्थित तरीके से हिंदू गांवों पर हमले शुरू किए। 2000 स्क्वायर माइल्स का इलाका, लगभग 5,000 हिंदू मारे गए। 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे, मदद का इंतजार कर रहे थे। जब ये खबर पहुंची, महात्मा गांधी 77 साल के थे। उन्होंने सुना तो वो अंदर से टूट गए। उन्हें बहुत बुरा लगा। नवंबर 1946 में वो नोआखाली पहुंचे। पैदल गांव गांव नंगे पैर चलते रहे, प्रार्थना सभाएं करते रहे। 4 महीने, 116 गांव, 49 दिन की पदयात्रा। एक बूढ़ा आदमी जो भारत को आजादी दिलाना चाहता था, अब हिंदू मुस्लिम एकता बचाने के लिए भीख मांग रहा था। लेकिन बिहार में उसी समय हिंदुओं ने बदला लिया। नोआखाली का जवाब बिहार में दिया गया। हजारों मुसलमान हिंदू भीड़ द्वारा मारे गए। हिंसा का चक्र घूमता रहा, बदले को जन्म देता रहा। फरवरी 1947, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अतली ने घोषणा की, हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। लेकिन देश जल रहा था। मार्च 1947, लॉर्ड माउंटबैटन भारत के नए वाइसरॉय बनकर आए। उन्होंने चारों तरफ देखा और बहुत जल्दी समझ गए, अगर देर की गई तो ये देश सिविल वॉर में चला जाएगा। ब्रिटिश सरकार पर दबाव था, कांग्रेस पर दबाव था, मुस्लिम लीग पर दबाव था और सबसे ज्यादा दबाव था समय का। 3 जून 1947 माउंटबैटन प्लान की घोषणा हुई। कहा गया, भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनेंगे। बंगाल और पंजाब बांटे जाएंगे। सीमा तय करेगा रैडक्लिफ कमीशन और आजादी मिलेगी। 15 अगस्त को जून से अगस्त तक सिर्फ 73 दिन एक देश को 2 हिस्सों में बांटने के लिए। 73 दिन करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करने के लिए। सर साइरल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जो कभी भारत नहीं आए थे, उन्हें कहा गया, एक नक्शे पर एक लाइन खींचो, बंगाल को बांटो, पंजाब को बांटो। उनके पास समय था सिर्फ 5 हफ्ते। कोई सर्वे नहीं, कोई जमीनी जानकारी नहीं, कोई लोगों की राय नहीं, बस नक्शे और जनगणना के आंकड़े। 17 अगस्त 1947 रैडक्लिफ अवार्ड आया। एक लाइन नक्शे पर खींची गई, सिर्फ एक लाइन, और उस एक लाइन ने करोड़ों जिंदगियों को 2 हिस्सों में बांट दिया।